शिखर, बेटा मेरे साथ आओ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी? हाँ बेटा चलो। ओके। मॉम कुछ तो बताओ, क्या बात करनी है? चलो। वो बात ईशानी की है। शिट यार, लगता है मॉम को सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता दिया उस आत्महत्या ने। मॉम जैसा आप सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है मॉम। वैसा नहीं तो फिर कैसा है? कुछ तो होगा ना, वरना मुझे कैसे बात पता चलती? मॉम वो बस कैजुअली थोड़ा बहुत मजाक कर लिया। थोड़ा बहुत? I mean, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी कर लिया, बट मेरा मतलब है कि हमारे बीच ऐसा कुछ रोमांस टाइप नहीं है। मतलब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है मॉम। शी इज लाइक माई फ्रेंड, इनफैक्ट शी इज लाइक माई सिस्टर, दैट्स इट। अच्छा, मैं तो उससे तुम्हारे बारे में शादी के लिए बात करने वाली थी। नहीं 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 मॉम, आप कहाँ चली जाती हैं? आपने कभी देखा है क्या उसको? देखा क्यों नहीं है, अच्छी तो है। मॉम टीना से कब मिली, या फिर शीना या सनाया? अरे बात भी किसकी करिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप उससे मिली हो? हाँ मिली हो ना, यही तो। तू क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं, I mean, वो अच्छी नहीं है, तेल वाले बाल, पिचके गाल, तोते जैसी नाक। I mean, मॉम मैंने उसे उस नजर से कभी देखा नहीं है। अच्छा, तो तुझे शादी नहीं करनी ईशानी से? तो फिर एक मिनट। कौन? क्या आप किसकी बात कर रहे थे आप? ईशानी, तुम्हें शादी नहीं करनी ना उससे? ईशानी? आप ईशानी की बात कर रही थी? हाँ, तो तुझे क्या लगा? मॉम, आप सच में ईशानी की बात कर रहे थे? ईशानी पारेख, वही जो हमारे घर में रहती है, वही जिसके सुंदर बाल है, वही जो हंसती है तो उसकी आंखें हंसती है, वही है ना मॉम जो? इसका मतलब ईशानी पसंद है ना तुझे? ऑफ कोर्स पसंद है माँ। मैं आपको बताने वाला था, पर आपको मेरी मन की बात कैसे पता लग गई? माँ हो तुम्हारी, तुम्हारे मन की बात नहीं जानूंगी तो फिर किसके मन की जानूंगी? और तुम्हारे आंखों से ही पता चल जाता है कि तुम ईशानी को पसंद करते हो। और उस दिन तुम्हें बाद में देख लिया तो उन्होंने भी ये बात जान ली। उन्हें भी पता है? हाँ, उन्होंने तो इस रिश्ते की बात की और मैंने तुरंत हाँ भी बोल दिया। पर पहले वो ईशानी से पूछेंगी कि वो क्या चाहती है। मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम। अच्छा हो गया आपने उसकी बात से बात कर ली मॉम। आई कांट वेट कि ईशानी क्या कहेगी। मॉम वो हाँ तो बोलेगी ना? अच्छा, पहले तो शादी के नाम से दूर भागता था, मॉम दर्द हो रहा और शादी के लिए इतना उतावला मत। अरे मॉम, मैं कहाँ उतावला हो रहा हूँ? वो पहले क्रिस की शादी हो जाने दो अच्छे से, और किसी को बताना मत प्लीज कि मैं शादी वादी के लिए उतावला हो रहा हूँ। ओके? आई लव यू मॉम। मी टू बेटा। आपने मेरा पूरा घर देखा ना, अब मेरा रूम देखिए। दिस इज माई बेडरूम। वाओ, व्हाट अ बाथरूम! कमाल है ये तो। जीतू, इसे बाथरूम नहीं बेडरूम कहते हैं। हाँ, वही स्लिप ऑफ टंग हो गया। कृषा, पता मैं तो पहले ही दिन से तुम्हारा घर देखना चाहती थी, लेकिन चांस ही नहीं मिला। चांस मिला तो उसमें डांस करने लगी। एक्सक्यूज, हेलो, तू नहीं आई ना? और तू आएगी भी ना तो भी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मितेश, पता है मुझे आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। जीतू, मतलब तू स्वर्गवासी हो गई? शट अप! मेरा मतलब है दिस फील्स लाइक होम। आज के हमारा वो बारीक बंगलो होता तो हम कृष्णा की डोली उसी घर में लेके जाते ना। जीतू, मुझे तो फिक्र होने लगी है ये घर, ये ऐशो आराम देखकर। कृष्णा शादी करके हमारे छोटे से किराए के घर में आएगी, वो एडजस्ट कैसे कर पाएगी?
किसने कहा कि कृषा उस घर में आएगी? मतलब बताती हूँ। मतलब कृषा उस छोटे से घर में तो रह नहीं पाएगी, तो अपने मायके ही आएगी। तो तुम कैसी माँ हो? देवर्ष का घर बसने से पहले उसे तोड़ने की बात कर रही हो? हाँ, कब जलेगी ये ट्यूबलाइट? नीतीश, कृषा हमारे देवर से लव्स करती है ना? तो कृषा जब अपने मायके आएगी तो देवर्ष के बिना थोड़ी ना रह पाएगी। देवर्ष को अपने साथ लेकर आएगी। और क्योंकि हमारा बेटा हमारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए देवर्ष पूरे फैमिली को यहाँ इस घर में ले आएगा। यानी कि शादी के बाद हम सब यहीं तो रहेंगे। तू बात सही बोल रही है माँ, वो सेट क्या क्या सही बोल रही है? मैं सही बोल रही है? बेशरम हो गया। और मैंने तुझे बढ़ावा दिया ने मोड़ी रो, बहुत गलत किया। बताऊं, वो शिखर है ना, उसको पहले से तुझ पे शक है। और तू अगर कृषा से सचमुच प्यार करता है ने, तो सुधर जा। वरना तेरे एक गलत इरादे की अगर ईशानी को भनक भी पड़ गई ना, तो वो शिखर को बता देगी। और इस बार मैं ईशानी को रोकूंगी नहीं, समझा ना? हाँ, डोंट वरी। ओके, सब हो जाए। ओके। अरे शिखर, अच्छा हो तुम मिल गए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तुम्हें आज जो बात करनी है करो, मेरा मूड बहुत अच्छा है। शिखर, तुम ऋतिका के काफी अच्छे पुराने दोस्त हो, और कुछ ही महीने पहले मेरी भी तुमसे अच्छी दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैं जो भी तुमसे कहूंगा वो तुम्हारे भले के लिए कहूंगा। तो प्लीज मेरी बात को गलत मत समझो। प्लीज आरवी, कम टू द पॉइंट। शिखर, मैं चाहता हूं कि शिखर, मैं नहीं चाहता कि दोस्ती के बीच एक लड़की। आरवी, अगर तुम ईशानी के बारे में कोई बात करना चाहते हो तो अपने आप को वहीं रोक लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूं, मैं ईशानी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, स्पेशली अब जब हो सकता है मेरी उससे शादी बहुत जल्द हो जाए। बोलिए वो, आप कुछ बात करनी थी? ईशानी, मैं इस घर की बा हूं, है ना? बा, जिसने हमेशा सबका ख्याल रखा, सबको प्यार दिया, सिर्फ तुझे ही ये खुशी नहीं दी। कभी कुछ नहीं किया तेरे लिए, बल्कि अपने फायदे के लिए हमेशा इस्तेमाल किया तुझे, बिना ये देखे कि इससे तेरी जिंदगी पर क्या असर होगी, तुझे कोई खुशी मिलेगी या नहीं। बाप तो आपने मुझे अपना लिया ना, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। वाह हमारी दिकरी, वाह, जिसमें अपने से बड़ों को माफ करने की समझ आ जाती है ना, वो अपनी उम्र से भी बड़ा हो जाता है। तेरे इसी बड़प्पन ने देखने ये सफेद बाल वाली बा को भी छोटी कर दिया। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। बोलने दे मुझे, आज मुझे बोलने दे। तूने हमेशा दूसरों की खुशी चाहिए, पर तेरी खुशी का क्या? तूने बहुत बड़े बलिदान दिए हों ईशानी, और एक परिवार के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए, रणवीर के लिए। किसी को बताया नहीं, किसी की मदद नहीं ली। यहाँ तक अपनी माँ को भी नहीं बताया। क्या ईशानी से तुम्हारी शादी? उसी के फैमिली से प्रपोजल आया है। और तुमने हाँ कह दी? मैं हाँ कहूँ या ना, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है?
शिखर तुम जानते हो उस ईशानी को? उस दिन हॉस्पिटल में उसके मुंह से सारी बातें सुनने के बाद तुम उसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? शी इज अ चीट। मैंने उससे प्यार किया है। उससे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। इतने सालों प्यार करने के बाद उसने मुझसे शादी की। किस लिए? पैसों के खातिर। ये सारी बातें उसने खुद अपने मुंह से बताई, तुमने भी सुनी थी ना? कितनी अजीब है ना तुम्हारी ऑडियो टेप। किसी साइड से भी बजा, सिवाय ईशानी के बुराई के और कुछ सुनाई नहीं देता। आरवी, तुम्हें पता है तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है? कि जेल से छूटने के बाद ईशानी तुम्हारे पास वापस क्यों नहीं? लेकिन तुम खुद सोचो, अगर उसे तुम्हारे पैसे चाहिए होते तो तुम्हारे पास वापस आती, तुम्हारे प्यार का फायदा उठा के तुम्हें बेवकूफ बना दी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड यू नो व्हाट, बेवकूफ तुम अपने आप को बना रहे हो। शिखर, बेवकूफ तुम बन रहे हो। वो मेरे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि उसे तुम्हारी शक्ल में एक नया बकरा मिल गया। अमीर, प्यार में पागल, इकलौता, और क्या चाहिए उसे? आरवी और जेलस, तुमसे देखा नहीं जा रहा कि जिससे तुम प्यार करते थे वो अब किसी और के साथ। माँ, ये ईशानी, ईशानी, मैं ही अंधी थी जो मैं तुझे पहचान नहीं पाई, अपनों से दूर रखा, पराया समझा। पर अब सबसे पहले मैं तेरी खुशी चाहती हूँ। आ चुका हूँ, तेरी खुशी चाहती हूँ ईशानी। जिस खुशी से तुझे मैंने हमेशा दूर रखा था ने, वही खुशी मैं तुझे देना चाहती हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ। नहीं बेटा, औरत की असली खुशी एक आदमी से जुड़ी हुई होती है, जो उसकी जिम्मेदारी उठाता है, उसकी खुशी में अपनी खुशी समझता है। हाँ, कहना क्या चाहती हो? तेरी खुशी उसी से जुड़ी हुई है जो तुझसे प्यार करता है। ईशानी, मैं चाहती हूँ तू शिखर से शादी कर ले। जो प्यार मैं ईशानी से करता था ना, तुम उसका मतलब भी नहीं जानते। मेरे प्यार में ईगो, जेलसी, डिजायर, डेस्परेशन, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। अगर कोई फीलिंग थी तो बस ईशानी की खुशी। एक पॉइंट पे ईशानी की खुशी के लिए मैं चिराग से शादी कराने तक के लिए तैयार था। मैंने खुद ईशानी को चिराग से प्यार करने में चिराग की मदद की, और ऐसा करने में अगर मेरे प्यार के जगह मुझे खुद को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता ना, तभी मैं पीछे नहीं हटता। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ईशानी को तुम्हारे साथ देखे मुझे जेलसी फील हो रही, या फिर उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैं उसके बारे में बुराई कर रहा हूं, तब तो तुम्हें प्यार हुआ ही नहीं है। और एक बात, मेरे प्यार में कमी नहीं थी, कमी ईशानी में थी। ये तो वो लड़की है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। शिखर, मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक पॉइंट पे मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मैं उसे इतना प्यार करता था कि मुझे उसमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती थी। उसकी एक हाँ सुनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी होता था। जितना तुम उससे प्यार करते हो ना, उतना ही उसका जादू भी है। वो लोगों को प्यार में पागल बना के उनका इस्तेमाल करते हैं। और ट्रस्ट में शिखर, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिससे तुम प्यार करते हो उसे किसी और के साथ प्यार करते नहीं देख सकते। मैं इस दर्द से गुजर चुका हूं और मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूं। वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहेगी, सिर्फ और सिर्फ तुमसे कुछ पाने के लिए। और उसे तुमसे क्या चाहिए ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। लेकिन तब तक तुम्हारा दिल और भरोसा दोनों टूट चुके होंगे। तुम उदास हो जाओगे, अकेले हो जाओगे। शिखर, तुम एक जिंदा दिल इंसान हो, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकता जिस हाल में मैं था। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि ईशानी से शादी मत करना। हो गया या और भी कुछ कहना बाकी है? सच कहूं तो बुरा मुझे लग रहा है कि ईशानी की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। पर दोस्त, तुम्हें उस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता। क्योंकि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम जानते कि ईशानी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती।
शिखर भाई आप ना दिख रहा, वो तुझे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। नहीं माँ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। शिखर के मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं। प्लीज प्लीज आप भी मत सोचिए। जानती हूँ, और दोबारा ये सब मैं मुझे मालूम है तो रणवीर से प्यार करती है। ऐसे में तो किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। पर याद है तेरे पापा क्या कहते थे? मेरा हर्ष, एक अकेले का प्यार 2 लोगों के लिए काफी है। शिखर का प्यार भी तुम दोनों की खुशियों के लिए काफी है। दिखा, एनीवेज, मैं तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता और ना ही तुम मेरी बदल सकते हो। मुझे ईशानी पर पूरा भरोसा है और इसीलिए मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। इतनी कड़वी बातें सुनते सुनते तुम्हें मिठाई खिलाना तो भूल ही गया। शादी की खुशखबरी सुनाई, मिठाई तो खा लो। हेलो, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। ओ यस, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारी बातों से मिठास तो चली ही गई है। जो पहले मुझे बड़े प्यार से, अपने प्यार से शादी करने की एडवाइस दे रहा था, अब उससे दूर होने के लिए बोल रहा है। पर तुम कुछ भी कर लो, ये शादी तो होके रहेगी। दोस्ती का पहला उसूल क्या है जानते हो? दोस्त के बुरे वक्त में उससे दोस्ती निभा, फिर चाहे दोस्त दुश्मनी क्यों ना निभा रहा। मैं शादी नहीं कर सकती, गलत है माँ। गलत? तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, किसी को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि तो तेरे पापा जैसी है, हर्षद की तरह है। मालूम, वो भी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था। मुझे मालूम है जिस तरह वो फाल्गुनी के प्रति हमेशा वफादार रहा, तेरी वफादारी पर भी कोई सवाल नहीं उठ सकता। एक पति को अपनी पत्नी से प्यार भले न मिले, पर वफादारी मिले तो उसमें भी वो बहुत खुश रहता है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करती हूँ दिकरा, ये तेरे हिस्से की खुशी है, तू उसे अपना ले, इसे मना मत कर। सिर्फ शिखर ही नहीं, उसका परिवार, पूरा परिवार तुझे बहुत प्यार करता है दिख रही। जो इज्जत और प्यार तुझे आज तक नहीं मिला, वो इस घर में मिलेगा तुझे ईशानी। नहीं बाप, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं करती प्यार शिखर से, फिर से। मैं नहीं कर सकती उससे शादी। लेकिन प्लीज बाप, आप और कुछ मत बोलिए प्लीज बाप। यही बात मैं तुमसे उस दिन कह रहा था कि you're a woman of integrity। किसी के प्रेशर में आके कोई फैसला मत लेना। तुम इस घर में रहती हो, इससे तुम्हारे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तुम जो भी फैसला लोगी
दिल से लेना। वो मुझे मंजूर है।